हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। तो याद रखना कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन के साथ यह साझेदारी की है। इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो एनसीआरटीसी ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली से विकसित करना है। इसका मतलब कि भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यह मिलकर दोनों काम करेंगे इस पे, इसका उद्देश्य मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना है। इसका उद्देश्य यही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो यह हर घर तिरंगा यह बाइक से रैली निकाली गई। तो इसमें किसने झंडी दिखाई। तो यह आप याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ ने। यह उपराष्ट्रपति हैं। तो यह आप इसको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह रैली कहाँ से स्टार्ट हुई, खत्म होगी। तो यह रैली होगी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी, जो कि यह दिल्ली में है। ठीक, तो यह दिल्ली में है। तो यह वहाँ पे खत्म होगी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। चलिए आगे चलते हैं। संदीप पौड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो यह आपको बताना है, संदीप पौड्रिक ने। तो बताइएगा। तो इसमें यह संभाला है इस्पात मंत्रालय। संदीप पौड्रिक जो है बिहार कैडर के 1993 के आईएएस रह चुके हैं। इतनी बातें आपको याद रखना, इन्होंने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। चलिए आगे चलते हैं। बिग क्रिकेट जो है बीसीएल ने दीर्घकालीन प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारण के साथ किया है। तो यह प्रसारण किया है प्रसार भारती के साथ, ठीक ना। यह तो याद रखिएगा, बीसीएल का उद्घाटन संस्करण इस साल सितंबर में होना है। और यह कहाँ पे होगा, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। बीसीएल स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो यह इतनी बातें इसमें है। तो इसका प्रसारण जो होगा वह प्रसार भारती से होगा। आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो यह आपको बताना है किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए, यह आयोजित किया जा रहा है श्रीलंका के साथ किया जा रहा है, जो कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है यह हर वर्ष यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। यह 10वें संस्करण का आयोजन ट्रेनिंग स्कूल मदरुओया में 12 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह 12 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह हर साल यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और अंतिम संस्करण जो हुआ था, पिछला संस्करण जो हुआ था वह नवंबर 2023 के पुणे में हुआ था, ठीक ना। तो यह आप याद रखिएगा। तो यह श्रीलंका से मित्र शक्ति जो है आयोजित किया जाता है। तो इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2024 के लिए
आईसीसी मेंस प्लेयर द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जो जीता है वह जीता है एक यहाँ होगा एस एटकिंसन ने जीता है। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। तो इसमें आप याद रखिएगा, यह मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है 2024 का आईसीसी का। और महिला में बात की जाए तो महिला में विमेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मंथ का अवार्ड जो है श्रीलंका की चमारी अटापट्टू जो है इन्होंने जीता है, ठीक। चलिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आवास योजना सरिपीएम में वाई ने 2 पॉइंट योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय किया है? तो यह आप याद रखिएगा, यह आवास और यह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें हर घर जो योजना चल रही है गरीबों में शहरी लोगों के जो कि आवास देने की बात की जाती है इसमें, तो इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार दिया है? तो यह दिया है द्रौपदी मुर्मू को। यह भारत की राष्ट्रपति हैं। यह आप याद रखें, तिमोर लेस्ते यह देश है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड पुरस्कार दिया है सर्वोच्च नागरिक का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह तीसरा संस्करण जो है कब से कब आयोजित किया जाएगा यह आपसे पूछा है। तो यह आयोजित किया जाएगा 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस को लीग में किस टीम को हराया? तो यह किस टीम को हराया है? तो याद रखिएगा, यह हराया है नेपाल को, ठीक ना, नेपाल को हराया है। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। यह कहाँ पे किया है? तो यह कहाँ पे किया है? लद्दाख में किया है, लद्दाख में किया है। चलिए आगे चलते हैं, 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल एटीएम का प्रशिक्षण किया? तो यह चावल एटीएम जो अनाज एटीएम से संबंधित यह प्रश्न बन सकता है। तो यह चावल एटीएम, ठीक ना, चावल एटीएम का प्रशिक्षण किया तो यह उड़ीसा ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा ने किया है, ठीक। चलिए और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अनाज एटीएम से, अनाज एटीएम से, ठीक, यह भी उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं, 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह किसने किया है ग्रहण? तो इसमें याद रखिएगा, इसने रॉबर्ट केली ने ग्रहण किया है, ठीक ना। बोइंग के अध्यक्ष जो है बने हैं और सीईओ वो बने हैं रॉबर्ट केली। चलिए आगे, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी किस संस्था को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है IIT, ठीक, IIT मद्रास को दिया गया है। इतनी बातें याद रखना। इससे थोड़ा सा संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। और NIRF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का मूल इसका फुल नेम होगा। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, NIRF 2024 रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा स्थान शीर्ष में है? तो वह है IIM जो है अहमदाबाद। IIM जो अहमदाबाद है यह प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर और IIM कोझिकोड शीर्ष, यह 3 रैंकिंग है। इसमें जो पहला स्थान अहमदाबाद का, दूसरे पर बेंगलोर है और तीसरे पर कोझिकोड है। इतनी बातें याद रखना है। प्रबंधन श्रेणी में NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा संस्थान इसमें
प्रथम स्थान पे है तो वह है एम्स दिल्ली, इसमें प्रथम स्थान पे है मेडिकल श्रेणी में। चलिए मेडिकल श्रेणी की बात की जाए तो एम्स दिल्ली पहले स्थान पे, PGIMIR चंडीगढ़ यह दूसरे स्थान पे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर जो है तीसरे स्थान पे। यह 3 क्रम है। इसी तरह चले आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि वर्ष दर हुई है? तो बताइए यह कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है? तो याद रखिएगा यह हुई है 24%। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह साल दर साल जो 24% बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष जो था 6.55 लाख करोड़ रुपए था। तो यह अगर पिछले साल की बात की जाए तो यह पिछले साल जो था वह 6.55 लाख करोड़ था, अब बढ़कर 8.13 लाख करोड़ हो गया। तो आज हम लोग इतने देखे प्रश्न जो कि यह करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यह क्लास इसी टाइम करंट अफेयर आती रहती है, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे।